सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग्स। तो अभी हो चुका हूँ खाना पीना खा के रेडी। अभी चल रहे हैं हम इंटर्नशिप के लिए। टाइम ज़्यादा हो गया है। टाइम 10 बज गया। अभी मैं रेडी होकर स्नान ध्यान करके रेडी होकर जा रहा हूँ। तो चलते हैं अभी आज का देखते हैं। कल तो बढ़िया कुछ हुआ था, मस्त बताए थे। आज देखते हैं क्या बताते हैं। तो लेट्स गो, पहले रेडी तो हो जाऊँ। चलो गाइस, अभी आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन। अपने जा रहे हैं कोचिंग डिपो के अंदर। आज बच्चे नहीं आ रहे हैं इस समय टाइम पे। आजकल बच्चे इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है हो सकता है उन लोगों के बीच। ग्रुप में फ़िलहाल मैसेज तो कर दिए हैं और एक बच्चा आया है, रितेश भाई आ गए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अपन कोचिंग डिपो के अंदर, देखते हैं साइन वगैरह करके सर कब से स्टार्ट करते हैं, कुछ बताना हमें। लेट्स गो, मिलते हैं अब कोचिंग डिपो के अंदर। चलो गाइस, फाइनली हमें आज अंदर जाने को मिल रहा है ट्रेन के अंदर। आज हम देख सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। आज ट्रेन के अंदर ट्रेन चलाएंगे आज। ट्रेन चलाने को नहीं मिलेगा। चलाएंगे ये बीच वाला उंगली क्यों कर रहा है? ये क्या है? आज हमें ट्रेन के अंदर जाने को मिल रहा है। आज हम देखेंगे एसी कोच में क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, पता चलेगा। क्यों गाइस, आज लेकिन विजय नहीं आया ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। चलो फिर अंदर जाके मिलते हैं, क्योंकि सारे बच्चे इधर आ गए, देख सकते हैं आप। पड़े हुए हैं सारे बच्चे, एकदम इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कोच वोच। ये अभी हमें बोल रहे थे चलो लुंगी डांस करते हैं, और बोले तो लुंगी डांस नहीं कर पाओगे, चलो कपल डांस सिखाते हैं। तो हमें तुम कपल डांस सिखाओ। आ जाओ, पहले कमर में हाथ रखो ऐसे। कमर, अरे पहले तुम खा रहे हो, शर्मा रहे हो। अरे कमर में हाथ डाल रहा है यार, कमर में। तुम्हें करनी है कपल डांस, कपल डांस में तो करना ही होगा। कमर में डालते हैं हाथ, कपल डांस। अच्छा, हम लोग चल दिए हैं अभी ट्रेन की ओर, अंदर जाने की कोशिश से जा रहे हैं। आज अपन लोग चलाएंगे ट्रेन, और ट्रेन चलाएंगे भगा देंगे। मैं लास्ट में जाता हूँ। चलो ये देखो, ये किधर चले गए? एसी कोच है, बाहर उतार दिए। बाहर उतार दिए गाइस, हमको तो बाहर कर दिया। चले, आज तक आप लोगों ने देखा होगा बस फिल्मों में ट्रेन, लेकिन हम आज को दिखाएंगे रियल में ट्रेन। आज तक आप लोगों ने केवल खिलौना देखा। सोचे थे कि कहाँ ले जा रहे हैं यार इतना दूर। अच्छा, इस वाले ट्रेन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज तक आप लोगों ने देखा होगा ऐसी वैसी ट्रेन, आज दिखाएंगे हम आपको रियल वाली ट्रेन। चलो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं, देखते हैं क्या पढ़ा सिखाते हैं, क्या बताते हैं। चलते हैं। तो गाइस, हमें दिखाया जा रहा है पैनल के बारे में कि यहाँ से कंट्रोल किया जाता है इंजन से। पीछे वाले को में ये हमारा हर एसी जिसमें भी लगा हुआ है उसमें ये पैनल है। इस पैनल का नाम है S1। इसमें जो है ये वोल्ट जो है हमारा, जो इसमें इनपुट वोल्टेज है 750 वोल्ट AC। ठीक है, कितना है? 750 वोल्ट AC। ठीक है, वो है AC वोल्टेज जो है हमें आएगा, वो दोनों साइड कपलर लगा हुआ है, जिसको IVC कपलर कहेंगे, उसके थ्रू आएगा। अभी दो तरह का अरेंजमेंट है 750 जो है यहाँ पाने के लिए। एक जो है अरेंजमेंट है जो जिसको HOG कहते हैं, दूसरा जो है DG कहते हैं। DG मतलब जिसमें अभी अपन करे हैं, इसमें दो जो है 500 kVA का जो है अल्टरनेटर लगा हुआ है। ठीक है, एक जो बाहर में जो अपन जो अरेंजमेंट जिसको HOG बोलते हैं, वो लोको से पाते हैं। ठीक है, लोगों से 750 वोल्ट पाएंगे। तो इसमें जो हमारा जो HOG का जो सप्लाई जो आएगा, वो पावर कार या SLRD में अरेंजमेंट है, उस पैनल, वो पैनल पीछे दिख रहा है, उसके थ्रू आएगा। ठीक, तो उतना अरेंजमेंट वो पावर कार में देखना है। पहले अपन AC वाले देखेंगे और नॉन AC का देखेंगे। तो इसमें जो 750 आएगा, तो यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, इसको DND कहेंगे, डिस्कनेक्टिंग है, अर्थिंग डिवाइस है। इस
इसमें ऑन और ऑफ करने का जो है फैसिलिटी है। ऑन होगा यह सप्लाई या फिर ऑफ नहीं होगा, अर्थ होगा। ठीक है, ऑफ का ऑप्शन इसमें नहीं है। डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस तो ऑफ ही होता है, लेकिन इसके भाषा में वो अर्थ होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वह सप्लाई जो है 60 kVA ट्रांसफार्मर के मदद से जो है स्टेप डाउन किया जाएगा। ट्रांसफार्मर कितने तरह के हैं बेसिकली? दो कौन सा? स्टेप डाउन का काम क्या है? ज़्यादा वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को बढ़ाना, एम्पियर को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एम्पियर बढ़ाना है कि नहीं? वोल्ट बढ़ाना। चौथा सेमेस्टर में तो हो गया होगा। ठीक है, उसको जो है उसका एम्पियर से लेना देना नहीं है। सिर्फ इसमें जो है ये 2 बॉक्स लगा हुआ है। ये बॉक्स है हमारा जो है बैटरी चार्जर के लिए। गाड़ी में जो बैटरी का चार्जिंग के लिए जो फैसिलिटी है इसी के थ्रू है। और इसमें अलग अलग कोचेज में अलग अलग टाइप मिलेंगे। ठीक है, मेक भी अलग रहेगा, सिस्टम भी अलग है। लेकिन इसमें जो है ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल में हमारा ये 2 बॉक्स लगे रहते थे। इसको कहते हैं EVC। ठीक है, EVC का वहाँ पढ़ के देखते फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये जो है हमारा जो है रेटिंग इसका भी रहेगा। और बैटरी चार्जर का जैसे रेटिंग है वैसे ही इसका भी रेटिंग है। और इसका रेटिंग है जो है 2.5 किलो वाट होगा कि VA होगा, वाट होगा। ट्रांसफार्मर किस में रहेगा? KVA में कहा रहेगा। ये में तो होगा ना, वो तो बड़ा यूनिट के बाद में रहेगा ना। यूनिट तो हमारा मीटर है, किलोमीटर तो है नहीं। तो ट्रांसफार्मर का यूनिट जो नापेंगे मेजरमेंट वो तो PA में रहेगा। वो तो बड़ा होगा तो बड़ा होगा, मेगा भी हो सकता है ना। तो ये हमारा जो है कितने वाट का रहा? 2.5 का। ठीक है, ये EVC है और ये 2.5 किलो वाट का है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है बैटरी चार्जर का जैसे घर में काम होता है 230 सप्लाई पर जो है वो अपने घर में 12 वोल्ट देता है। और इसमें जो है हमारा जो है 110 वोल्ट देगा। ठीक है, हमारा यूजफुल वोल्टेज जो है कोच के लिए 110 है। ठीक है, बाकी और भी अरेंजमेंट लगा हुआ है। दूसरा करें, दूसरा आ गया तो हाँ साइड चेंज हो गया जो है। दोनों वोल्टेज हमारा आगे बढ़ा रहेगा। और नीचे बैठ के देखते हैं, इसमें नीचे देखते हैं, इसमें बड़े बड़े फ्यूज लगे हुए होंगे। DND के बाद 125 वोल्ट 25 एम्पियर का जो है फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है ना, वो मेन फ्यूज है हमारा। उसके बाद जो है हमारा जो है इस तरफ इस हिस्से में देखेंगे तो 2 बड़े बड़े कॉन्टेक्टर दिख रहे होंगे। यस सर। यहाँ बैठेंगे वो ट्रांसफार्मर ऊपर से दिख रहा है, वो अंदर है जो अंदर है। हाँ अंदर है, वो कॉन्टेक्टर है। ठीक है, उसी से अपन जो 2.5 किलो वाट का ये है 4.5 किलो वाट का, जिसमें 2 पार्ट हैं। एक ये नया कोच है, ठीक है ना, वो पुराने वर्जन का कोच था, उसमें सिर्फ ऊपर लगा हुआ था छोटा 2.5 किलो वाट का। इसमें जो है 4.5 EEC के बारे में बता रहे हैं। किलो वाट है। 2 सेक्शन है इसमें, एक रेगुलेटर बैटरी चार्जर और एक इमरजेंसी बैटरी चार्जर। 2 सेक्शन है, 2 सेक्टर हैं इसमें। हम लोग सेकेंड क्लास में घूम रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको। पैर दर्द कर रहा है कल। इसका काम क्या होता है, क्या है? कूलिंग के लिए होता है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि किस लिए क्या कूलिंग होता है। थक गया है साला, 1 बज रहा दोपहर के। सर देखते हैं तो डाटा नहीं, वीडियो बनाने आया हूँ। तो गरीबान क्या भैया भैया ट्रेन साफ कर रहे हैं। यही है तुम्हारा वो क्या जॉब? अपन लोग इंटर्नशिप करने आए हैं, ये सब का इस ट्रेनों की सफाई हो रहा है अच्छे से। अब हम लोग सोच रहे हैं ट्रेन चलाएं, लेकिन वो भी नहीं चला सकते ना। से पढ़िए, ठीक है ना, वो तो मिली हो गया, जैसे किलो हो गया। वजन के लिए क्या है यूनिट? CGS यूनिट क्या है? CGS CGS ऐसा ही CGS
CGS में क्या है? CGS में तो ग्राम, और SI में? SI में MPS किलो, किलो, किलो ग्राम, किलोग्राम पूरा, कितना कंफ्यूजन क्या है? 9 का सिलेबस है। किलोग्राम रहते हैं। किलोग्राम नहीं है, किलो तो ग्राम नहीं है। ग्राम SI यूनिट कितना है? मेन स्टैंडर्ड यूनिट कितने थे SI के? 7 थे ना, तो उसमें किलो था क्या? नहीं। ठीक है, चीज़ें को इसलिए बता रहे हैं कि जो है मान लो भविष्य में कभी परीक्षा देंगे तो बेसिक ही पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछता है, क्योंकि अपने को मालूम रहता है जिस लेवल पर अपन एग्ज़ाम देने जाएंगे कोई IITian है नहीं। यस। बेसिक ही बढ़िया होना चाहिए। हाँ, वो अभी एक लटका हुआ जो वहाँ दिखाए थे ना REB, उसका काम यही है, इसको चार्ज करना। नॉन AC उसमें अब अपना चलता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, चलता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। हाँ, चार्ज होता रहेगा। उसमें भी जो चार्जिंग वाला जो मॉड्यूल बना हुआ है जिसको REBC आज के करंट टाइम में चल रहा है, तो उसका काम ये है कि जितना जो है वो बैटरी है, बैटरी को चार्ज देगा, बाकी साथ साथ में लोड को फीड करेगा। लोड फीड करने के बाद अगर ये जो है बैटरी का हो गया चार्ज हुआ तो देगा, नहीं तो जो सैचुरेटेड कंडीशन में चलता है। बैटरी उसमें ही हो रही होगी, ड्यूटी उसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। हर इक्विपमेंट से पहले फ्यूज लगा के फ्यूज क्षमता होता है, प्रोटेक्शन लगाते हैं। ठीक, हमको तो बेसिक ही चीज़ नहीं पता है। बोलते हैं बेसिक आना चाहिए, बेसिक आता है, बोलते हैं नहीं, हमको बेसिक ही नहीं पता है। इसमें जो है देखो तो यहाँ पे जो है रेटिंग है सभी, ये दिख रहा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एम्पियर सेट करता है। हाँ, ये एम्पियर सेट कर रहा है। ये कि हमारा जो है कैपेसिटी इस मोटर का जितना है, या कोई भी मोटर होता है स्टार्टिंग टाइम जो है ज़्यादा लेता है जो है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से उस मैक्सिमम जो है लेता है, उस हिसाब से सबका रेटिंग जो है यहाँ सेट करके रखना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये गिर जाएगा। तो क्या हो गया, मोटर प्रोटेक्ट हो गया। किसी भी कारण से जो अगर इशू आएगा तो कोई बड़ा इशू ना होकर करके उसको ये प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसमें जो है ये ब्लोवर के लिए है, ये दोनों जो है कंप्रेसर के लिए, और ये कंडेंसर के लिए, ये सब लगे हुए हैं। इतना हमारा इसके लिए है। और घर के AC में जैसे जो है हीटर होता है क्या, घर के AC में नाम सुने, हीटर रहता है, ठंडी के मौसम में गर्म करता है, मतलब साधारण AC में नहीं होता है। साधारण जो AC होता है ना, उसमें नहीं होता है, दोनों तरह के आते हैं। लेकिन जनरली जो है जो लोग लगाते हैं वो दोनों नहीं, मतलब वाला नहीं लगाते हैं, महंगा आता है। और अपने को ठंडे में कंबल है, ब्लोवर है, रजाई है, इस पे अपन शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हीटर उससे चलाना फिर बिजली बिल का लंबा खर्चा है पूरा। तो जनरली नहीं है, लेकिन आता दोनों तरह का है। लेकिन यहाँ पे अपने को दोनों देना है। अपने को हीटर है, हीटर ये हो गया, हीटर सर्किट भी चालू रखते हैं। ठंडी अगर मौसम हो गया तो हीटर चालू होगा, गर्म होगा तो कंडेंसर कंप्रेसर हो गया। अब इस चीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे पास जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, CPU जो होता है ना, वैसे ही ये माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है पूरे, जैसे CPU कमांड लेता है देता है, वैसे ही जो है ये सारे जो है इनपुट कमांड दे कर करके आउटपुट जो है अपने हिसाब से सेट, यहाँ से टेम्परेचर सेट होगा। ठीक, ये कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, डिस्प्ले, इसमें सभी कुछ दिखेगा, बाहर का मौसम का टेम्परेचर कितना है, अंदर का कितना है, और हम हवा जो है ठंडी भेज रहे हैं वो कितना है। ठीक, तो इसमें टेम्परेचर कितने से कितने तक रहता है? ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसी पे हमको चेक करना रहेगा। मतलब वो जो नॉर्मल AC का रहता है 18, 16 से 18, 16 से अपने को नहीं रखते हैं, अपन रखते हैं जो है 16 जो है ना, उसमें क्या है, उससे ये डिफरेंट है। उसमें है 16 कर दिए तो 16 पर चलेगा, 18 कर दिए 18 पर चलेगा, एक ही डिग्री पर वैरी होते रहेगा।
लेकिन यहाँ पे जो है ये पूरा कोच को जो है बैलेंस करके चलना है, तो ये जो है सभी का अलग अलग 2 डिग्री रूम 3 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से 2 डिग्री 3 डिग्री का वेरिएशन देते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये 7 नंबर अगर टेम्परेचर अगर हम सेट करते हैं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 25 का मतलब है इससे अगर ज़्यादा जाने लगेगा तो कूलिंग मोड आएगा। कूलिंग का मतलब ठंडा होना लगेगा, शुरू हो जाएगा, कंप्रेसर कंडेंसर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 21 से नीचे जाएगा तो हीटिंग मोड चालू हो जाएगा। अच्छा, दोनों अपने आप, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वो अपना अपने आप जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। ये ठंडी हो गर्मी हो उसको पता चल जाएगा बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर से, वो हो जाएगा। फिर दूसरी जो है 7 सेटअप है, 1 नंबर पर 20 से 17 रहेगा, यानी 17 से नीचे जाएगा तो हीटिंग, और 20 से ऊपर जब जाएगा तो कूलिंग, ठीक है। अपन कोई नंबर के हिसाब से सेट करना, अपने को सेट करना होता है। यहाँ पे जो है हम जो है अगर अभी देखेंगे यहाँ देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है DLR 15 डिग्री से अंदर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अंदर जब 15 डिग्री फेंकेंगे तो वो ठंडा हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो है 80 का मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है मौसम का, तो मौसम का टेम्परेचर जो है 30.8 31.2। फिर उसके बाद जो है हमारा RT है, RT का मतलब रिटर्न है यार, ठीक है। रिटर्न मतलब यहाँ की हवा लेके जो उतनी बाहर फेंक रहे अपन, उसको भी दिखाएंगे अंदर। दोनों साइड का अलग अलग 2 साइड यूनिट है, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और दोनों जो है इस छत पे रखा हुआ है, ठीक है? 7 तक के दोनों 7 टन के, 7 टन का एक नहीं है, 3.5 टन का एक है। 2 फैन लगे हैं 2 और 2, ये कंप्रेसर का है। 3.5 टन, 3.5 एक 2 और फिर उस तरफ 2 4। अब ये जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है अपना काम करेगा, उसको कमांड मिला हुआ है, उस हिसाब से जो सेटिंग की है उस हिसाब से वो करेगा। उसमें भी कई कामें हैं कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, RA1 RA2 में दोनों बराबर, ठीक है, दोनों बराबर ही है, 1 भी डिग्री का अंतर नहीं है। तो उस समय हमारा जो कंप्रेसर जो चलेगा एक चलेगा। देखते हैं, एक कंप्रेसर चल रहा है यहाँ, एक कंप्रेसर चल रहा है उस तरफ, इस तरफ, ठीक है। यही टेम्परेचर का डिफरेंस हमारा जब 2 डिग्री का रहेगा तो दोनों चलेगा, दोनों, ठीक है। ये पावर कंजप्शन को कम करने के लिए बनाया गया है। अगर ठंडा है मौसम तो एक कंप्रेसर, पावर कंजप्शन कम। जब 1-2 से ज़्यादा हो जाएगा तो यानी कि ठंडा इसको करना है तो पावर कंजप्शन ज़्यादा है, मतलब दोनों कंप्रेसर। तो ये हो गया, ठीक। ये बेसिकली यही चीज़ है। बाकी चीज़ें जो है एक घर में क्या क्या होता है, AC होता है, लैट्रिन बाथरूम होता है जो पीछे है, लैट्रिन बाथरूम में बल्ब लाइट होता है वो भी उसमें लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घर में जो लैट्रिन बाथरूम में जो अपन स्विच लगा के रखते हैं वो यहाँ नहीं होता है, पूरा टाइम रहता है, पूरा टाइम रहेगा सर, ठीक है। क्योंकि उससे जो है कोई जाकर किसी को यूज करना है, यानी लाइट चाहिए, नहीं यूज करना है तो आकर सीट पे सोएगा, वहाँ क्या करेगा, ठीक है। तो लाइट वहाँ 24 घंटे है, गैलरी में लाइट 24 आवर्स है, ठीक है। कोच के अंदर है वो टाइम टू टाइम ऑन ऑफ है, यानी स्विच है वहाँ पे, उन सब का कंट्रोलिंग यहाँ है। और घर में चाहिए क्या, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है, और वह है 110 वोल्ट AC है। और घर में क्या रहेंगे, लाइट रहेंगे, बत्ती रहेंगे, यही रहेंगे, तो वो सब चीज़ यहाँ भी है। किचन नहीं है, CV, ठीक, 3 फेज का कैपेसिटर लगा हुआ है। कॉन्टेक्टर से कंट्रोल करते हैं, ये जितने भी कंट्रोलिंग है सब कॉन्टेक्टर से है, ठीक है। ये कमांड देगा, कॉन्टेक्टर लगेगा, कॉन्टेक्टर जो है कमांड देगा, जो है तो ऊपर जो है सप्लाई जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वहाँ तक जाएगा। ये क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। रहा है भाई, आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतने तार क्या चीज। ये है फर्स्ट AC गाइस, नहीं सेकंड AC है भाई।
कितना बढ़िया है यार। 3 दिन लगातार सो ही लगा, एक जगह सो कर मजा आता है। सोए का मजा आता है। ये देखो, ये जो गरीब होता है ना मतलब लग्जरी लाइफ देंगे तुरंत। लगातार सो। देखो चलो गाइस, टीचर से निकल गए, चलो निकलो। ये मोतीलाल क्या बात कर रहा है? लाइट है, लाइट एक मिनट गाइस, ये देखो गाइस, ये सोच रही हूँ कैमरा वाला, बट नहीं, ये लाइट होता है। ये देखो चालू हो गया लाइट। कितना मस्त ठंडा हवा लग रहा है भाई, देखा कितना मस्त ठंडा हवा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। क्या रहता है? ट्रेन क्लीन रहती है, अच्छा, जर्नल को छोड़ के। ट्रेन को छोड़ के कितना बढ़िया क्लीन है, देखो गाइस कितना साफ सुथरा है। दिल मेरा जैसे कोई। ये सब मत करो, नेट में जाएगा ना तुम। देख ले, पहला एसी है, सेकंड एसी है। ये फांसी लगा रही। तो गाइस हम लोग फर्स्ट नहीं आए हैं, फर्स्ट नहीं, सेकंड एसी है ना, सेकंड एसी है ना, सेकंड एसी है। सेकंड एसी बहुत मस्त है, एसी हवा मिल रहा है भाई, मज़ा आ जा रहा है, मज़ा आ रहा है, मजा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना? देखो सेटिंग ले आओ, इसका तो अलग अलग है भाई। कमाना पड़ेगा तो जो है दवाई करना पड़ेगा। पर गाड़ी में पावर कहाँ से आ रहा है, पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट है पावर सप्लाई का, दोनों में 750 वोल्ट ही आता है, ठीक है। और वो पहला पावर सप्लाई आता है HOD के माध्यम से, हेड ऑन जनरेशन, ठीक है। हेड ऑन जनरेशन किसके द्वारा दिया जाएगा? लोको के द्वारा, ठीक है। वो 25 kVA जो है ना, वो MPV का होगा, जो भी स्टेट है उसका अपना है। उसके बाद जो है वो लोको लेगा, लोको लेकर करके हमें जो देना है, ऐसे उसके भी कई सिस्टम है, वो तो बहुत जटिल चीज़ है। तो हमारे लिए जो है वो क्या बनाएगा, जो 3 फेज बनाएगा। 3 फेज आजकल के डेट में बनाने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा हुआ है। पहले DC में कन्वर्ट करेगा, फिर DC से जो है अलग जो है AC में, सिंगल फेज को पहले वो DC में कन्वर्ट करता है, जो अपने यहाँ जो DC है वो 960 में कन्वर्ट कर करके फिर उसको 3 फेज AC बनाता है। ये लोगों का सिस्टम है, 960 DC और DC के बाद AC। और हमारा जो है ये बाजू में जो कोच जो है देखोगे AC दूसरे मॉडल में, तो उसमें भी जो है यही है, हमारा 110 वोल्ट DC है, उसको 3 फेज AC बदलते हैं, तो उसमें 660 वोल्ट जो है DC में बदलते हैं। पहले 110 को 660 बदलेंगे, 660 को फिर 415 3 फेज AC बदलते हैं। तो आजकल जो है इन्वर्टर जो है पहले से अलग हो गया। पहले जो है था आर्नो सिस्टम था, सिंगल को डबल करने के लिए। आर्नो पढ़ना होगा कि नहीं है, पता नहीं, नाम ही भाई नहीं पढ़ना, तो ये चीज़ नहीं पढ़ना होगा। नहीं, अभी सुना ही नहीं है। नहीं सुने, वो मतलब बहुत आगे का चीज़ है, इसलिए जो है इसमें नहीं है। तो आर्नो सिस्टम जो है अगर होगा तो नाम सुनोगे तो उसको बेहतर समझ पाओगे। तो उसमें क्या है, फेज डबल फेज कर को जो है 3 फेज में डाइवर्ट करने का था। वो पुराने लाल टाइप का लोगो चलता था, देखे हुए AC में जो है ब्राउन टाइप का ऐसा ही डार्क कलर का रंगा हुआ रहता है, कुछ लोगों उसमें है, ठीक है। कौन सा नाम बोले, ये बालू वाले ऐसा होता है, यही मुड़ी जो घुमा है। कौन सा इक्विपमेंट बोले, ध्यान दे लो, बहुत बड़ा पढ़ाई कर रहे हो, मतलब इससे इंजीनियर बन के आओगे कहीं जाओगे। और अब जाओगे इंजीनियर बन के, पता चलेगा कि जो है IIT वाला भी जो है तुमसे ज़्यादा जान रहा है। देखो एक कहावत है कि मेहनत करना है, अगर आज कर रहे हो तो ठीक है, अगर कल ज़िंदगी तो मेहनत करवाएगा, तुम्हारे हिस्से में उतना ही मेहनत है। जैसे एक आदमी मजदूरी कर रहा है तो वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि उसको सूद समेत वसूला जा रहा है, क्योंकि उसने अपने जो टाइम का जो है उनको या तो मौका नहीं मिला, जो भी कुछ रहा
वो नहीं कर पाए। मौका मिला है, कर लो। अभी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आगे जो है उतना ही पे चलते चले जाओगे। अगर बाद में जो है करना पड़ेगा तो वो जरूर उसमें जो ब्याज है वो ऐड होते जाएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज वो बढ़ते जाएगा, फिर पता चलेगा। अभी पेन ले लिया तो ऑन करके कंफर्ट आराम होगा। ये तो सिस्टम है, तो हार्नो सिस्टम है और उसे अपने को। चलो आप बताओ। एकदम थक से गए हैं, लगता है अभी यहाँ सो जाए और उठे 3 दिन बाद। अच्छा चलो गाइस आज के लिए इतना ही। और आज स्टूडेंट लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है पढ़ के एसी कोच में। चलो बताओ भाई तुमको कैसा आज लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में हवा भी खा लिए ऐसी। हवा खा लिए। चलो रुक बंडू को, अरे रुक वाइन अभी अपन पढ़ाई नहीं करते, पता है इनके जैसे फिर यही एसी में काम करेंगे बढ़िया, देख आराम से बैठ बात बोले भाई, क्या ट्रेन तो 2 बजे की है, 1 घंटा सो ले। देखो गाइस एसी ये फर्स्ट एसी सेकंड एसी। ट्रेन तो 2 बजे की है, 1 घंटा सो ले। हाँ सो ले। नहीं सो लगा 1 घंटा। अबे कहीं सो के उठे तो पहुंच गए अपन लोग निजामुद्दीन। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। चल आगे चल। अबे A1 में चलते हैं ना, देखते हैं A1 वाला कैसा है। एसी फर्स्ट एसी में चले। तो गाइस मैं अभी बैठा हूँ फर्स्ट एसी क्लास में, ठीक है। देखो हमें ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है, समझ आए नहीं आए लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है। चलो दिखाता हूँ आपको एसी में कैसे दिख रहा है। देखो गाइस कितना बढ़िया माहौल है। एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं बढ़िया। बताओ सब लोग एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं अच्छे से और हम लोग घूम रहे हैं। पढ़ाई नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई नहीं करना। देखो भाई कितना अच्छा माहौल है। वर्कर बनेगा ना, नहीं यार फिर एसी में बैठ के खाना खाएगा। नहीं गाइस हम लोग वर्कर से नहीं काम करेंगे, जैसे वर्कर काम जैसे मिलेगा वर्कर के लिए दीपक भाई हैं। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। आज बहुत टाइम तक 1-2 घंटे पढ़ाया गया है हम लोगों को, बहुत ही अच्छा समझ आया चाहे ना आया, लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, पर आनंद के बिल्कुल दिमाग से बाहर निकल गया है। हाँ अब भाई। जाके गूगल करेगा। जरूर यार समझ आया, कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। सब कुछ समझ में आ गया कि तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। एसी में खाना खाना हो तो जल्दी आए, सब्सक्राइब कर लें गाइस जल्दी से। थोड़ा आप लोगों की हेल्प चाहिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को और अच्छी चीज़ दिखा सकें।